निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन एक वॉलेटाइल वाला मूवमेंट दिखाई दिया। गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत रिकवरी, सेल ऑफ, वापस से रिकवरी एंड देन अगेन अ सेल ऑफ। अब ये से वॉलेटिलिटी के बाद यूजुअली एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देने की उम्मीद हो जाती है। अब ये मोमेंटम कौन से तरफ में आना चाहिए, क्या एक रिवर्सल प्लान करना चाहिए, क्या कंटिन्यूएशन में हमें सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,269 पे। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ट्रेजेक्टरी बन के निकल आता है मार्केट में। सो फर्स्ट पॉइंट कि ये जो जोन है यहां पे 18,090 से लेके 17,960-65, ये जो जोन है यहां पे, ये जोन हमारा एक ब्रेकआउट वाला जोन मानते हुए चल सकते हैं। अब ये ब्रेकआउट जोन क्यों हुआ? यहां पे ऑलरेडी रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका था, एक डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहां पे बन गया था एंड देन कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ आके यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, रीटेस्ट हुआ ये जोन का एंड देन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद वापस से ये जोन रीटेस्ट नहीं हुआ, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो यहां पे देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर आ गया है, तब प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वापस से ये जोन्स को टच करने के लिए मार्केट आ जाए। सो प्लानिंग क्या होना चाहिए? शॉर्ट साइड पे हमारे जो भी क्वांटिटीज रहेंगे, जब तक 18,091 एंड 17,965 ये जोन्स के आसपास में नहीं आता है, मतलब एक 200 पॉइंट ऑड का हमारे पास रेंज बाकी रह जाता है निफ्टी में। जब तक ये जोन्स टच नहीं हो जाता है, जब तक सेलिंग के साइड पे हमारे फुल क्वांटिटीज रहेंगे, बाइंग के साइड पे इमीडिएट कभी हमें रिवर्सल दिखाई दिया या कोई भी बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे तो हम हाफ क्वांटिटीज में प्लान करेंगे। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं एंड देखते हैं कौन से लेवल्स पे हमें सेल या बाय करना है। अब देखेंगे यहां पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनते हुए नीचे आ गया, क्लोजिंग लो के नीचे दिया है, कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान करेंगे। फ्लैटिश ओपन मिल गया 18,300 के नीचे। 18,300 के नीचे ओपन मिल गया एंड 250 के ऊपर सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा ये 18,250, 18,250 का लेवल जैसा ही तोड़ना शुरू कर जाता है, मैं निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। 18,146 का, 18,150 का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट निकल के आएंगे 18,090 का। ये दो लेवल्स हम इंट्राडे बेसिस पे पकड़ के चल सकते हैं। अब कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ तो फिर कैसे प्लान करना है हमें, या बाइंग के लिए कब देखना है? देखिए कभी फ्लैट खुलते हुए यही जोन्स में कहीं पे खुलते हुए 18,400 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं, बट एक यहां पे पार्शियल क्वांटिटीज में हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। बट ये डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया तो हम इंटरेस्टेड है नहीं ट्रेड करने के लिए। यहां पे बीच में कहीं पे ओपन हो गया एंड प्राइस एक्शन बनाया, सो ये सा कुछ प्राइस एक्शन बनाया इंट्राडे बेसिस पे एंड ये लेवल तोड़ना शुरू कर देता है 18,410 का, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे 18,500 के लेवल्स तक। 18,500 एक राउंड लेवल है। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये ब्रेकडाउन जहां से हुआ था 18,527, यहां तक का नहीं पकड़ेंगे हम, 18,500 तक का मूव पकड़ते हुए चलेंगे। बट कभी ये कल के दिन ट्रेड किए तो प्राइस एक्शन जरूरी है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखना चाहिए हमें। एक सेकंड पॉइंट, सिर्फ आधी क्वांटिटी के साथ में ही हम ट्रेड करेंगे, आधी या शायद 1/4 क्वांटिटीज के साथ में, क्योंकि नेगेटिव मोमेंटम में मार्केट अपने आप को मार्केट को रिवर्सल कंफर्म करने दीजिए। कभी ऊपर की तरफ निकल गया, कल एक फुल बॉडी कैंडल पॉजिटिव बन गया, उसके बाद जो अगला दिन है मतलब ट्यूसडे के दिन, तो हम फुल क्वांटिटीज के साथ में प्लान कर सकेंगे। बट कभी ये सब डायरेक्टली निकलना शुरू होता है, सिर्फ हाफ या 1/4 क्वांटिटीज ही प्लान करेंगे। अब गैप आउट गैप डाउन के सिचुएशन में क्या करना है? कभी गैप डाउन ओपन हो गया, सपोज ये लेवल्स पे कहीं पे गैप डाउन हो गया, तो फर्स्ट हम 3 to 10 मिनट्स का वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या हिसाब से पैटर्न बन रहा है। अब गैप डाउन खुलते हुए एक फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल नेगेटिव बन जाता है, ठीक कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। बट ये जो शॉर्ट है यहाँ पे थोड़े क्वांटिटीज हम कम करेंगे कि स्टॉप लॉस शायद बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग गैप डाउन कहां पे। 18,200 के आसपास में है गैप डाउन तो हाफ क्वांटिटीज के साथ में ट्रेड करेंगे। 18,220 230 के साथ आसपास में तो फुल क्वांटिटीज में ट्रेड करेंगे। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। जैसे ही लो तोड़ देता है कैंडल का, फर्स्ट नेगेटिव रेड कैंडल बन गया 3 मिनट्स में,
कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को एंड टारगेट्स हमारे सिमिलर है 18,146 का लेवल, 18,150 पकड़ सकते हैं एंड 18,090 का लेवल। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कभी गैप डाउन खुलते हुए इंस्टेंट रिकवरी दे दिया तो हमें रिजेक्शन ढूंढना है ये लेवल्स के आसपास में। सो 18,260 250 का लेवल और 18,300 का लेवल, ये बीच में कहीं पे हम रिजेक्शन ढूंढेंगे। जैसे ही रिजेक्शन मिला, जैसे हम लोग ने ये रिजेक्शन एंड ये रिजेक्शन ट्रेड किया, जैसे ये ऐसा रिजेक्शन मिल गया हम शॉर्ट करेंगे एंड टारगेट वही इंटैक्ट रहेगा। अब गैप अप के केस में क्या करना है, कभी गैप अप वाला ओपन हो गया एंड ये लेवल्स के आसपास में कहीं पे गैप अप हो गया, फर्स्ट हाफ में हम ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। सो गैप अप हो गया एंड ये लेवल्स पे कभी सस्टेन कर जाता है, यहां पे आने के बाद फर्स्ट हाफ जो मार्केट का है वो सस्टेन कर जाता है 18,400 के आसपास में, और फिर 12 बजे के आसपास में कभी ये ब्रेकआउट दे दिया तो ही हम निफ्टी को बाय करेंगे 18,500 के टारगेट के लिए। ये सेकेंड हाफ में आना जरूरी हो जाता है। कभी ऐसा गैप अप हो गया तो कभी खुल के डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, जाने दे देंगे हम मूव को, ऊपर का मूव ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ट्यूसडे के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं इसे। ये देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी को हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं एंड देखते हैं क्या ट्रेजेक्ट्री बना हुआ है। अब आप देखेंगे ऊपर से रिजेक्शन लिया, एक नेगेटिव कैंडल बन गया था, तो एक साइन ऑफ हल्का सा एक रिवर्सल वाला साइन है। ये ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएंगे आप वीकली चार्ट पे आप कभी देखेंगे तो। सो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कांस्टेंट पॉजिटिव कैंडल्स बना रहा था, और एक अभी जो बना हुआ एक इन्वर्टेड हैमर है। अब ये इन्वर्टेड हैमर कभी बन गया है बैंक निफ्टी ने, ये लो निकलना शुरू हो जाता है तो हमें करेक्शन नजर आ सकता है। मार्केट दो चीज से बनता है, एक इंपल्सिव मूव, एक करेक्टिव मूव। ये करेक्टिव मूव आना भी जरूरी होता है। सो करेक्टिव मूव कहां से आ सकता है, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, ये जोन है 41,830 के आसपास में एंड 40,960, बड़ा जोन है ये, करीबन 1000 पॉइंट का एक जोन है। सो ये जोन के अंदर तक मार्केट आ सकता है। तो प्लानिंग कैसा करके चलेंगे इसको, प्राइमरी मेरा जो यहां का लेवल है, यहाँ पे 41,829 का लेवल है, ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है एंड ये लेवल तक टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे करीबन 1000 to 1400 पॉइंट्स का मूवमेंट पेंडिंग नीचे की तरफ मिल सकता है हमें। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना है। सो फ्लैटिश कभी ओपन मिल गया ये जोन के अंदर 43,300 के नीचे एंड 43,100 के ऊपर, ये जोन के अंदर कभी ओपन मिल गया एंड 43,100 का लेवल तोड़ना शुरू कर जाता है, हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। 43,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, 42,880 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 43,000 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन के निकल आता है। तो ये दो टारगेट्स पकड़ के हुए चलेंगे। अब बाइंग के लिए कब देखना है, बाइंग के लिए मैं बैंक निफ्टी में अभी देखूंगा नहीं, जब तक बैंक निफ्टी, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना एक थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे, एक कंफर्मेशन के लिए मैं रुकना पसंद करूंगा। निफ्टी में एक थोड़ा हल्का रिस्क ले सकते हैं हम, क्योंकि स्ट्रक्चर वो सा बना हुआ है कि एक वॉलेटाइल रेंज के अंदर रह गया था। बैंक निफ्टी का थोड़ा हल्का अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी का मूव ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो चुका है, निफ्टी ऑलरेडी अपना मूव नीचे की तरफ का काफी हद तक का कर चुका है। हेंस बैंक निफ्टी में हम वेट करेंगे जब तक ये जो ब्रेकडाउन का लेवल था, ये ब्रेकडाउन का लेवल जब तक रिक्लेम नहीं कर जाता है 43,890 का लेवल, जब तक हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। कल के दिन पे, कल के दिन कुछ अलग प्राइस एक्शन बन जाता है, थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है, थोड़ा हल्का बायस ले सकते परसों के दिन पे, बट कल के दिन 43,890 के ऊपर कभी ट्रेड करना शुरू किया तो ही मैं इंटरेस्टेड हूं बाइंग के लिए। सो सेलिंग के दूसरे पर्पसेस क्या होंगे मेरे, और सेलिंग के लिए कभी गैप डाउन वाला ओपन हो गया, सो गैप अप पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम अवॉइड करेंगे। हायर जोन से हम एक बार रिजेक्शन देख के छोटा स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। फ्लैट ओपन मिल गया 43,100 तोड़ते हुए हम सेलिंग के लिए देखेंगे। कभी गैप डाउन ओपन मिल गया, निफ्टी ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट बैंक निफ्टी में आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन ये 100 पॉइंट के रेंज में हो गया तो बेस्ट केस सिनेरियो
गैप डाउन 100 पॉइंट के रेंज में नहीं हुआ, से फॉर एग्जांपल 43,100 एंड 43,000, ये रेंज के आसपास में कहीं पे हुआ, तो वेट करेंगे 43,000 का लेवल तोड़ने के लिए। कभी 43,000 का लेवल तोड़ गया तो और करीबन 120 से लेके 200 पॉइंट तक का हमें टारगेट एक मिल सकता है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा आपका 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन इसका प्लान सिमिलर रहेगा निफ्टी की तरह। कभी गैप डाउन हो गया, एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया, कैंडल लो के नीचे डायरेक्टली शॉर्ट करने का प्लान करेंगे हम 42,880 के टारगेट के लिए। बट कभी रिवर्सल दे दिया तो ये जोन हमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 43,100 से लेके 200 के बीच में। ये जोन के नीचे यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, रिजेक्शन ले लिया, तो हम सेल करेंगे 42,880 के टारगेट के लिए। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे हम ट्रेड्स, हमारे पर्सनल जो ट्रेड्स है वो शेयर किया करते हैं नॉलेज पर्पसेस के लिए, उसके रीजंस के साथ में। सो उसका जो एनालिसिस है, वो ट्रेड का पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक के साथ में हम शेयर किया करते हैं टेलीग्राम पे, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ग्रेट ट्रेडिंग डे।